गुरुदेव, सादर चरण पर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने कीमती समय में से कुछ पल हमारे साथ यहाँ पर रायपुर शिविर में आपने दिए। मैं इसका आपसे आपके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, कुछ साधक हैं जिनका ये प्रश्न रहते हैं, क्या ध्यान, केवल ध्यान और या फिर केवल सत्संग से ही उस परम ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है? तो इस पर थोड़ा सा गुरुदेव प्रकाश डालें, जिससे जो भी साधक हैं उनको ये जानकारी मिल पाए। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। रायपुर छत्तीसगढ़ शिविर में जितने भी साधक आए और जिन्होंने ध्यान करा, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। प्रश्न है कि हम ध्यान जो करते हैं और सत्संग जो करते हैं उसके बारे में। जी गुरुदेव। तो हम पहले ये समझते हैं कि ध्यान करने का मतलब क्या होता है कि आप गुरु से कोई विधि लेकर आप उस विधि पे काम करते हैं, और जब विधि पे काम करते हैं तो विधि जो है, आपका मन जो उलझ गया है उसको धीरे धीरे वो सुलझाना चालू करती है और वो सुलझाती चली जाती है, और एक दिन ऐसा लगता है कि मन है ही नहीं, क्योंकि मन होता भी नहीं। मगर उसके बीच में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आते हैं जहां पे आपको गलतफहमी पैदा होती है। तो उस गलतफहमी को जो है, जब आप अपने गुरु से डिस्कस करते हैं और गुरु उसके बारे में बात करता है और आप उनसे तर्क वितर्क करते हैं, तो उसका नाम होता है सत्संग। और कुछ लोग सोचते हैं कि सत्संग और प्रवचन सुन के ही हम परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, तो वो भी गलत है। सुनने मात्र से ही जो है उपलब्ध हुआ जा सकता है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं हुआ जा सकता। सुनने मात्र से जो उपलब्ध होता है उसकी जो समझ है बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। वो बहुत विकसित सोच रखता है। सभी की सोच ऐसी नहीं होती। जैसे बीते हुए काल में अष्टावक्र और जनक, अष्टावक्र ने बोला और जनक ने मान लिया, बात खत्म हो गई। उसी तरीके से जो है, मगर सभी लोग अष्टावक्र वहां गीता पढ़ के समझे कि वो जनक हैं, तो उनकी गलतफहमी। तो इसीलिए सत्संग जरूरी होता है कि साधक किस कदम पे भटक जाता है और परमात्मा होने से पहले वो कई बार परमात्मा होता हुआ महसूस करता है। मन, जब तुम कोई चीज की डिमांड करते हो तो मन जो है तुम्हें वो चीज उपलब्ध करवा देता है, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो। तो तुम्हारे उस भ्रम को तोड़ने के लिए एक चीज होती है जिसे हम सत्संग कहते हैं, गुरु के साथ बातचीत करना। और हिस्ट्री में जितने भी गुरु हुए हैं, उन गुरुओं के साथ लाखों साधक जुड़े हैं, मगर उनमें पहुंचे 3-4 ही हैं। वो 3-4 क्यों पहुंचे? क्योंकि वो 3-4 गुरु से सत्संग करते रहे, गुरु से डिस्कशन करते रहे और गुरु के इतना करीब रहे, बाकी गुरु के करीब नहीं रहे या नहीं रहने दिया, जो भी कह सकते हैं, इसीलिए वो लोग नहीं पहुंचे। विधि से आप पहुंच जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। आप सत्संग और प्रवचन सुनने से पहुंच जाएंगे, ये भी आपकी गलतफहमी है। दोनों को लेकर चलेंगे तो आप पहुंच पाएंगे, और दोनों ही जरूरी है। धन्यवाद गुरुदेव। यहाँ पर एक क्वेश्चन और गुरुदेव मैं पूछना चाह रहा था कि एक व्यक्ति है जो बिल्कुल अज्ञानी है और एक व्यक्ति है जो ज्ञानी है, तो गुरुदेव इसमें संभावनाएं किसकी और कितनी तेज गति होने की है? ज्ञानी व्यक्ति की गति तेज होगी या अज्ञानी व्यक्ति की गति तेज होगी? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें गुरुदेव। एक व्यक्ति है जो अज्ञानी है, जिसे ज्ञान ही नहीं है, और एक व्यक्ति है जो ज्ञानी है, समझदार है, समझ रखता है, जानता है बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, वासनाएं क्या है। गति इसमें किसकी तेज हो सकती है? स्वाभाविक है, अज्ञानी की गति बहुत तेज होगी, ज्ञानी की गति बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान होने का भ्रम हो चुका है, और जिसको ज्ञान होने का भ्रम हो चुका है उसे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान के जब द्वार खुलने लगेंगे तो वो कहेगा ये तो मुझे पहले से पता था। तो वो ज्ञान, वो झूठे ज्ञान से इतना भरा होता है कि वो अपने झूठे ज्ञान को ही सत्य समझ बैठता है, इसीलिए उसकी गति नहीं होती। अगर सामने साक्षात परमात्मा किसी शरीर में आके प्रकट हो जाए और परमात्मा कहे कि ये ठीक है, तो वो पूरे ग्रंथों को उठा के देखेगा, उनसे उसकी मैचिंग करेगा, क्या मैचिंग होती है नहीं होती। और परमात्मा जब भी पृथ्वी पर आएगा और जब भी बोलेगा तो नए सुरों में बोलेगा, पुराने में वो बोलता नहीं, पुराना उसे पसंद नहीं है। और हम जो ज्ञानी होते हैं वो पुराने को ही ढो रहे होते हैं,
और जो ग्रंथों में लिखा है वो लिखा उन लोगों ने है जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो हम कैसे उसको पाके जो है उस परम ज्ञान को पाएंगे? अज्ञानी को पता ही नहीं है, और जब अज्ञानी को पता नहीं है तो उसकी गति क्यों होती है? क्योंकि उसका मन खुला हुआ है, वो स्वीकार भाव में उसका मन खुला है। वो बोलता है मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा होगा, हो सकता नहीं होगा, तो वो सोचता है करके देख लेता हूँ, एक ट्राई करके देखता हूँ। और जब मन खुला होता है तो बिल्कुल सभी अपने ज्ञान की बातों से मुक्त होते हो, तभी वो परम शून्य या परम प्रेम रहता है, जिसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान किताबें पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान गुरु के प्रवचन सुनने से नहीं आता, ज्ञान रट्टा से नहीं आता कि आप प्रवचन सुन लें और रट लें, और ज्ञान आता है परम शून्य से, ज्ञान आता है परम प्रेम से। जहां तुम्हारा अस्तित्व मिट जाता है वहां ज्ञान का उदय होता है। मतलब आप अगर गुरुदेव हम शॉर्ट में कहना चाहें तो पात्र भरा हुआ तो उसमें कुछ नहीं जाएगा, खाली है तो सब कुछ मिलेगा, परमात्मा भी, प्रेम भी और शून्य भी। हम इसको ऐसे कहें कि पात्र भरा हुआ है तो कुछ नहीं मिलेगा। हम इसे ऐसे कह सकते हैं, पात्र मात्र का भ्रम हो गया है कि तुम्हारे पास पात्र भी है। तो जब तुम्हें पात्र का भ्रम हो जाएगा तो तुम्हारे अमृत डाले कहाँ? पात्र तो है ही नहीं। और अज्ञानी तो कह रहा है मेरे पास पात्र ही नहीं है, तो उसे पहले पात्र उपलब्ध करवा दिया जाता है, तब अमृत डाला जाता है। तो ये है, पात्र का भी भ्रम हो जाता है, क्योंकि अज्ञानी तो कहता है पात्र का ही नहीं पता, ज्ञानी कहता है मैं तो पात्रता है मेरे अंदर। मतलब कहने का मतलब यह है कि अज्ञानी को पात्र का पा भी नहीं मालूम, हाँ, और ज्ञानी को कुछ उससे ज्यादा ही पाप मालूम। ज्यादा मालूम। ज्ञानी तर्क करता है गुरु से जी, अज्ञानी प्रेम में डूब जाता है। प्रेम अज्ञानियों का काम है, ज्ञानियों का काम तो तर्क करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।